हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बड़े सवाल लेकर आया हूँ जो आने वाली आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं 10 ही सवाल लेकर आया हूँ और जो सवाल लेकर आया हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक भी सवाल बाहर से आपके नहीं आएगा, ये मैं वादा के साथ कह सकता हूँ आपको। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने सवाल आए। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल हमारे यह है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती है। इन सबका अपना अपना अलग महत्व है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। इससे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, न अधिक सर्दी होती है और न गर्मी। चारों ओर फूल खिलते हैं तथा पेड़ नए नए पत्ते धारण करने लगते हैं। आम पेड़ों पर बोर आने लगते हैं तथा सरसों के फूल खेतों में खिलने लगते हैं। यानी भारत के अंदर 6 ऋतुएं हैं और उसमें सबसे अपना अलग महत्व रखती है वह है बसंत ऋतु, क्योंकि इस ऋतु में न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंड होती है और ये चारों तरफ मौसम इसमें सुहावना हो जाता है और खेत खलिहानों में फसल के फूल लग जाते हैं और आम के पेड़ों में बोर यानी उसके फूल आ जाते हैं, कोंफल बोलते हैं ना, वो आ जाते हैं, आम लगना शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव साव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा जाता था, क्यों कहता था। बच्चों, ये भी सवाल वेरी वेरी मोस्ट है और मैं जो आज सवाल लेकर आया हूँ 10 आपके 100% परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि सर आपने बोला था, हमारे एक भी सवाल नहीं आया। और ना आए तो ज़रूर बताना कि सर आपने 10 सवाल दिए थे, उनमें ज़रूर हमारे सवाल आए। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, आपकी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत साव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाले बदलू मनियारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम दूध की मलाई खाने को मिलती थी। और बदलू को मामा न कर काका इसलिए कहता था कि उसे गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। यानी बदलू लेखक इसलिए जाता था क्योंकि उसमें मनियारा था बदलू, वो उनको कांच की गोलियां देता था लाख की, और उसके बदलू जो था उसको पक्के आम भी देता था, दूध की मलाई देता था और गांव के जो भी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी बदलू लेखक भी उसको बदलू काका कहता था। जैसे हमारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। इंजन के साथ ही बस का हर हिस्सा इंजन के साथ हिल रहा था, इससे लेखक को लगा कि वह बस के भीतर बैठा, इंजन के भीतर बैठा है। चौथा सवाल है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था। उत्तर है, लेखक पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता था उसे देखकर लेखक को डर लगता था कि वह जर्जर बस को पेड़ से टकरा न जाए। बच्चों, जो आज मैं सवाल लेकर आया हूँ वाकई में बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 100% आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इनमें से 10 में से आपके मैं वादा के साथ कहता हूँ 8 सवाल जरूर आएंगे, 8। 5वां सवाल है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बन कर बह जाना क्यों कहा है। कवि जहाँ भी पूछता था प्रसन्नता बिखर देता था, इसलिए उसे अपने आने को उल्लास का समय वह सोचता था कि वह लोगों की प्रसन्नता नहीं दे पाया, इसलिए वह जाते समय दुखी हो जाता था। इसी कारण कवि ने अपने आने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। 6वां सवाल है, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं अथवा उस अर्थ को पूरी तरह बदल जाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगते हैं
और उसमें अर्थ जो परिवर्तन कर देता है शब्द को, इसलिए उसको उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। भूमि, पृथ्वी, धरा, धरती और वसुंधरा। बादल का हो गया घन, मेघ, नीरद, जलधर। सागर का हो गया समुद्र, जल्दी और उदधी। 8वां सवाल है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? फ़ोन पर सुनी बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। SMS की बात अस्थायी होती है, दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावी अभिव्यक्ति तथा सुरक्षित रूप से रखने, बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र से बात विस्तारपूर्वक लिखी जा सकती है। 9वां सवाल है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न और ईमानदार हो। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भाव से रहे। देश में शिष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा न हो तथा सांप्रदायिकता, आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो, ऐसा मेरा भारत देश होना चाहिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबा कहाँ उड़ने के तैयार है तथा क्यों? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने की तैयार है, जिससे वो वहाँ अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 10 सवाल है सभी के सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस सवालों को जरूर याद करिएगा और 100% आपके सवाल ये आएंगे। आज इतना ही, कल एक और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।